हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं लर्निंग टॉप सिनेमा। सनी देओल लंबे समय से एक अदद हिट फिल्म की तलाश में थे। उनकी ये मुराद पूरी हुई गदर 2 से। ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बनी। हालांकि गदर 2 एक अच्छी फिल्म होने की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। ये बात सिर्फ गदर 2 के संदर्भ में नहीं है। इन दिनों हमारे यहाँ जितनी भी फिल्में बन रही हैं उनका मकसद एक अच्छी फिल्म होना है ही नहीं, उन्हें ब्लॉकबस्टर होने के लिए ही बनाया जाता है, चाहे उसके लिए मेकर्स को किसी भी हद तक जाना पड़े। हमारे यहाँ वो फिल्में नहीं बनती जो मेकर्स बनाना चाहते हैं, अब वो फिल्में बनाई जाती हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। सनी देओल की नई फिल्म जाट भी इसी फार्मूले पर बनी है। इस फिल्म की खास बात यह है कि ये नॉर्थ और साउथ की मिली जुली पहल है और जिस तरह से इस फिल्म को बरता गया है ये चीज़ इसमें साफ तौर पर नजर भी आती है। अगर जाट को बुनियादी तौर पर समझना चाहें तो एक आदमी के ईगो यानी अना की कहानी है। एक नॉर्थ इंडियन जाट आदमी भारत भ्रमण पर निकला है। उसकी यात्रा का अगला पड़ाव है आंध्र प्रदेश। वहां पहुंचकर वो एक ढाबे पर इडली खाने बैठता है। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं जिनसे टक्कर में जाट के प्लेट की इडली गिर जाती है। वो उन लोगों से माफी मांगने को कहता है। गुंडे जाहिर तौर पर ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद जाट का दिमाग फिर जाता है। एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो जाट को राणा तुंगा नाम के क्रिमिनल तक लेकर जाता है। राणा तुंगा जाट को सॉरी बोलकर मामला खत्म कर लेता है, मगर पिक्चर इंटरवल में तो खत्म होगी नहीं, इसलिए अब जाट उस इलाके के लोगों को राणा तुंगा के ताप से बचाने की जुगत में लग जाता है। और फिर शुरू होती है उसके दुश्मनों और फिल्म के स्क्रीन प्ले की ऐसी तैसी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि उस किरदार को हम किसी जाति सूचक शब्द से नहीं बुला रहे हैं। क्लाइमैक्स से पहले तक उस किरदार को सब लोग जाट ही बुलाते हैं क्योंकि किसी को उसका नाम नहीं पता। मगर जाट के अलावा फिल्म के सभी पात्रों की बैक स्टोरी हमें बताई जाती है। एक कहानी शुरू होती है, जाट उसमें शामिल लोगों को पीट कर आगे बढ़ जाता है, फिर नया दुश्मन, नए तरीके की कुटाई। ये पूरी फिल्म इसी फॉर्मेट पर चलती है। मगर मेकर्स को लगता है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं रही, उन्हें इस मार काट के लिए कोई ठोस वजह देनी पड़ेगी। इसलिए दर्शकों को सोशल मैसेजिंग नाम का खिलौना पकड़ा दिया जाता है। विमेन एम्पावरमेंट से लेकर देशभक्ति और ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र आता है। फर्क बस ये है कि इस बार दुश्मन पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका से है। जाट का फर्स्ट हाफ फिर भी एंटरटेनिंग है, मगर दूसरे हाफ में जब फिल्म थोड़ी गंभीर होनी शुरू होती है तब चीज़ें बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती हैं। लूज एंड्स को कसने की कोशिश की जाती है मगर वो कन्विंसिंग नहीं लगता। फिर मेकर्स इमोशन नाम का रामबाण इस्तेमाल करते हैं। तमाम सिनेमैटिक टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि हीरो को एक पर्पस दिया जा सके, ताकि दर्शकों को पता चले कि वो जो कुछ भी कर रहा है क्यों कर रहा है, जबकि उसका उस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना भी नहीं है। जाट में तमाम खामियां हैं मगर सनी देओल उसमें से एक नहीं है। इस उम्र में भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है। एक्शन सीक्वेंस में वो कतई कंफर्टेबल लगते हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनकी बॉडी स्टिफ हो गई है। रणदीप हुड्डा ने फिल्म में राणा तुंगा नाम के विलन का रोल किया है जो हर छोटी चीज पर लोगों का सिर काट देता है। रणदीप के हिस्से बमुश्किल फिल्म में 4 या 5 डायलॉग्स होंगे, बावजूद इसके वो सनी देओल के सामने एक बेहतरीन विलन साबित होते हैं। विनीत कुमार सिंह ने राणा तुंगा के छोटे भाई कुमुली का रोल किया है। विनीत उसके एक्टर है जिन्हें आप किसी फिल्म में डाल दीजिए वो सेट हो जाते हैं। आपको इसी साल का उदाहरण देते हैं, 2025 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। पहली फिल्म में वो कवि बने थे, दूसरी फिल्म में राइटर और ये तीसरी फिल्म जो है इसमें वो गुंडे बने हैं। उपेंद्र लीमा एक बार फिर छोटे से मगर मजेदार रोल में दिखलाई पड़ते हैं। सयामी खेर और जगपति बाबू और जरीना वहाब ये 3 एक्टर्स ऐसे हैं जिनके हिस्से कुछ खास है नहीं। जाट एक टिपिकल सनी देओल फिल्म है। इस फिल्म को इससे कुछ भी ज्यादा होने की उम्मीद रखना बेमानी है। अंग्रेजी में जिसे नो ब्रेनर कहते हैं, ये वही फिल्म है। ये फिल्म क्या करना चाहती है वो सनी देओल खुद आपको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं। वो कहते हैं, इस 2.5 किलो के हाथ की गूंज नॉर्थ सुन चुका है, अब साउथ सुनेगा। ये हमारा मानना है, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लर्निंग टॉप सिनेमा। शुक्रिया।